Welcome to Griffin Publication. Today we have gathered here once again to launch an amazing Hindi poetry book by our star of our show today, Dipali ma'am, and the name of the book is Dipali. We will know more about Dipali ma'am through her words, लेकिन जितना हमने जाना है, she is by nature a poet and उन्होंने 12 साल की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे. And this is really precious that her daughter took all the efforts, all right, and she tried to give a gift to her mother, Dipali, the book. We wanted to launch this on Diwali, but due to the celebrations, festival, holidays and all, we couldn't. But it's not late. कल ही उनका birthday था. So wish you a very happy birthday, Dipali ma'am. चलिए दीपाली मैम जी आपसे जाने सबसे पहले आपकी किताब के बारे में बताइए, आप दीपाली के बारे में और दीपाली द स्टार ऑफ आवर शो आप अपने बारे में, ताकि हमारे गेस्ट आप ही से आपके बारे में जाने. जी हाँ, दीपाली नाम एक्चुअली दीप प्लस आली, ये दीप आली है जो पुस्तक का नाम. आली का मतलब सखी से मैंने जोड़ा है. और तो मेरा नाम दीपाली एक्चुअली इसलिए पड़ा था, दिवाली के एक दिन पहले बर्थ हुआ था मेरा, इसलिए माता पिता ने मेरा नाम रखा. आवाज नहीं आ रही मेरे को, आवाज साफ नहीं आ रही. आपके बारे में बताइए. आप हेलो, आवाज नहीं आ रही ठीक से. नहीं तो किसी और के बीच में आ रही है. आपका कोई आवाज बीच में आ रही है. मेरी आवाज आप सुन पा रही हो? आवाज सुन पा रहे हो आप? यस. हेलो. हाँ जी हाँ, मेरा नाम दीपाली इसलिए पड़ा, मेरा बर्थ दिवाली के एक दिन पहले हुआ था, इसलिए. माता पिता मेरे बारे में बता रहे हैं. आपका आंसर देखा हुआ नहीं है. क्या नाम है उनका? मंजुला जी. तो बंद हो रखी है. हेलो मंजुला जी. हाँ जी बोलिए. जी मेरी आवाज क्या आप पहुंच पा रही हैं? हाँ अभी सुनाई दे रही, पहले थोड़ी हल्की आवाज सुनाई दे रही. जी दीपाली मैम बताइए, आपकी आवाज सुनाई दे रहे हैं हमें. तो आपकी पुस्तक के बारे में बताइए. आपकी कविताएं मैंने तो पढ़ी है, बहुत खूबसूरत है. लेट आवर गेस्ट नो द थीम, द सब्जेक्ट ऑफ योर पोएट्री बुक. जी हाँ, एक्चुअली मेरी पोएट्रीज वगैरह में मैं होली दिवाली वगैरह पर ज्यादा लिखती थी पहले. आजादी का पर्व जैसे देशभक्ति की पोएट्रीज वगैरह ज्यादा बनाती थी जब छोटी थी तब. और उसके बाद धीरे धीरे उम्र के साथ साथ सब बदलने लगी और फिर थोड़ा प्रोग्रेस हुआ तो दूसरी अलग अलग तरह की पोएट्रियां भी बनी. जब जैसी परिस्थितियां हुई तब वैसी ही कविताएं बनाने लगी. और होता क्या था, स्कूल में भी विद्यालय में हमारे थोड़ा प्रतियोगिताएं वगैरह होती थी, थोड़ी छोटी छोटी पोएट्री लिखने की, तो उसमें भी मैं कभी कभी भाग ले लेती थी, तो उससे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा. मैं लिखती थी उस समय. इस तरह से धीरे धीरे कविताएं मेरी बढ़ने लगी आगे और लिखती रही मैं. लेकिन प्रकाशन की ओर मैंने कभी कोई विशेष ध्यान दिया ही नहीं था. फिर भी 12 साल की उम्र में मेरी एक कविता छपी थी, आजादी का पर्व 15 अगस्त
के दिन, वो 1972 में। तो आजादी का पर्व वो देश के लिए थी, तो वो प्रकाशित हुई, तब थोड़ा मुझे और प्रोत्साहन मिला। तो मेरे जो अध्यापिकाएं वगैरह थी, वो बोली कि तुम लिख सकती हो, तुम लिखो, आगे बढ़ो। तो कुछ मुझे उन लोगों से प्रोत्साहन मिला, तो थोड़ा थोड़ा मैं लिखने लगी। अधिक तो ठीक नहीं है लिखा। मैम, आपके आजादी के ऊपर जो भी आपने कविता लिखा है, अगर आपको याद है हम बाद में जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन आज हम स्वागत करना चाहते हैं, हमारे बीच आए हैं दो इंटरनेशनल पोइट्स, बहुत ही नामी पोइट्स है ये दोनों, स्वप्ना बेहरा मैम और मंजुला अवस्थी मैम। स्वप्ना बेहरा मैम और मंजुला अवस्थी मैम, heartiest welcome to our show. Thank you so much. And Thank let you me so speak much. about Swapna ma'am. Swapna Behra ma'am is a trilingual contemporary poet, author, translator, editor from Odisha. She has penned down 6 books of different genres. She is an environmentalist, and she is the winner of many awards: Sahitya Academy Award, World Icon of Peace Award, Ambassador D Literature Award. And one of her poems is very famous. A Night in the Refugee Camp has been translated into 65 languages. And she is the chief admin for India and SAARC countries of Motivational Strips, world's biggest writing forum. Swapna ma'am, heartiest welcome to our show. वेलकम। अब हम बताएंगे Manjula Avasthi ma'am, अभी recently we have launched her book Sangreze. So Manjula Avasthi ma'am again is an award-winning poetess. She is an educationist. Even Swapna ma'am is an educationist. Manjula ma'am is a translator. She is an editor, educationist. She has written 7 books, and her poets and stories are published internationally in many journals, books, anthologies. Again, she is the award winner of many international and national awards: Tagore Award, Radhakrishnan Award, Sahitya Academy Awardee. She is in Sahitya Academy Awardee. She is again World Ambassador of Poetry and Art Award winner. She has also won Atal Bihari Vajpayee Award. I think even Swapna ma'am has been honored with the same. We are really blessed to have you both today in our show. And she has been, उन्हें तो साहित्य सागर सम्मान मिला हुआ है, शब्द साधक सम्मान मिला हुआ है, कवि सुमित्रा नंदन पंत समित्रे सम्मान मिला हुआ है, and the list is unending. So we are today really blessed and fortunate to have you both in our show to launch Dipali by Dipali ma'am. We also had invited Dinesh Kapoor sir. He is a filmmaker, and he is a poet, he is a historian. He will come in between if he feels better, because last night he had very high fever. So today he has sent a message, best wishes to Dipali ma'am. He will record a message and send to Dipali ma'am personally also. And he is an elderly person, so we can grant this all right excuse today. And but again, he will send like a recording of his message to Dipali ma'am. So Swapna ma'am, so you have read a few poems of Dipali ma'am. So what will you say today to Dipali ma'am and her poetry book? All yours, ma'am. Ma'am, please unmute yourself. What? Yes. Good evening, ladies and gentlemen. I am really honored, and Yes. it is a great privilege when a book is launched. So, hearty congratulations, Deepali ma'am, and Thank as you usual, very much. I always welcome the author with my. Thank you very much. Thank you very much. This is yours. Thank you. So, hearty congratulations to you. I'm very happy, even though the book was not with me, but आपका चिंतन, आपका मनन प्रणाली, आपका सारा का सारा, आपका जितना भी आपने प्रकाश किए हैं, वो जो सोल टू सोल कनेक्शन हुआ है, ओके, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने पिरोया है,
सारे के सारे फ्लेवर्स को एक गुलदस्ता की तरह आपने पिरोया है, जो बहुत कम मिलती है। आपके पास सूक्ष्मता है, सरलता है, वैचारिक चिंतन है, नम्रता है, आपने पूज्य पूजा किया है। I have seen in the index there you have rendered poems to Rabindranath Tagore जी। आपने दिया है बापू जी, उनके Yes. बारे में एक कविता भी लिखी है। सबसे ज्यादा मुझे इम्प्रेस किया है, आप बहुत छोटी छोटी कविता लिखे हैं, मे बी 3-4 वर्ड्स का एक एक लाइन, और फिर इतना सुंदर आपने ये फ्लो को दिया है। The glow and flow of the poem is your rare asset। बहुत you. सरलता के साथ आपने अपना विचार रखे हैं। आप Thank you. जनजीवन के हिस्सेदार है और आप समकालीन कवियों के प्रतिनिधि भी है। परिवर्तन का शक्ति से आप वाकिफ है, इसलिए आप कहीं कहीं पर भी प्रस्ताव भी रखे हैं। क्योंकि मैं पर्यावरण के लिए मैं काम कर रही हूँ, ढेर सारे कविता मेरे लिए है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जरूर मैं जहां जहां मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में जाऊंगी, मैं आपके कविता से एक आध पंक्ति तो जरूर मैं पढ़ूंगी। दीपाली जी, आप लिखना कभी भी बंद मत करिए, और बहुत जल्द आप अपने सेकंड किताब भी लाइए। हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे ही हम सेलिब्रेट करेंगे। एंड आई हर्ड फ्रॉम मौसमी, your daughter has taken the initiative for this book, so I must congratulate dear daughter. I think hello, I don't know your name. Yes. Dear daughter, Shubhra. May I talk to you? Yes, right? ma'am. Shubhra. What's your name, dear? Shubhra. Subhra. Shubhra. Subhra, a big hug from Bhubaneswar. What a precious gift you have given to your mother. I know. किताब से लेके और ज्यादा प्रेसियस कुछ गिफ्ट नहीं हो सकता है। आपने कितने सुंदर से उसको सजाया है, और फिर ईश्वर की कृपा से एक बुक अभी राज रास्ता पर आ गया है पाठक के लिए। तो इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद तो दूंगी ही, पर शुक्रगुजार हूँ हर एक को आप जैसे बेटी मिले। आपकी कविता में दीपाली जी नामकरण तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आहा, क्या नाम दिए हैं आपने, और सारे त्योहार के बारे में लिखे हैं। एक कविता आपकी तो मेरा मन को भा गया। एक है आपका सैटारिकल पोएम है, एक व्यंग कविता है, आधुनिक कविता कंपटीशन का युग। आहा, ये कविता मुझे पढ़ना है। बाकी रहा पर्यावरण के बारे में, धरती की पुकार, पर्यावरण और प्रकृति, हरियाली, प्रकृति और विषमता, ढेर सारे पोएम्स है इसमें। और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आई सॉ योर पोएम्स ऑन डिफरेंट सेलिब्रेशंस। स्वतंत्रता दिवस है, होली है, दिवाली है, सब कुछ है वहां पर। और सबसे अच्छा लगा ना, आप वैल्यूज के बारे में दिए हैं, परोपकारिता, नम्रता, चलना ही जीवन, श्रम की जीत, ये सब हमारे मूल्यबोध को करती है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको एक छोटी सी सवाल मैं पूछूंगी। आत्मजा कविता की नामकरण के पीछे क्या राज है जी, जरा बताइए हमें भी। आत्मजा कविता। Yes, Dipali ma'am. मैडम अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। दीपाली मैम, आप म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। हम सुनना चाहते हैं आपसे, ऑथर से हम सुनना चाहते हैं। कोई नहीं, हुआ नहीं था मुझसे। हाँ हो गया तो। थैंक यू। वेरी गुड। दीपाली जी आप कैमरा, हाँ गुड 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 गुड। प्लीज आत्मजा कविता। आत्मजा कविता की बताती हूँ बात। एक्चुअली जब मेरे बच्चे छोटे थे तब तो मैं व्यस्त थी खुद, तो मैं लिख नहीं पाई। फिर मेरे देवर, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, एज डिफरेंस हम लोगों का। तो मेरे देवरानी की एक लड़की हुई थी, उससे छोटी सी थी, मैं उसके पास ही थी उस समय।
थोड़े दिन तक उसके पास थी। तो उसके ऊपर मैंने लिखी, वो बहुत ही मन मोहने वाली थी थोड़ी, और बहुत ही अच्छी बातें, वो भी बहुत विनम्रता की बातें भी किया करती है। छोटी सी ही थी, 3-4 साल की हुई उसमें मैंने लिखी थी। आत्मजा का मतलब वैसे मैंने सबके लिए ही लिखी है। आत्मजा का मतलब होता है बेटी। आत्मजा का मीनिंग बेटी। बेटी मैंने अपनी बेटी के लिए भी लिखा है और बाकी सभी बेटियों के लिए लिखा है, तो इसलिए उसका नाम आत्मजा रखा। तो ये कविता आप पढ़े ही होंगे, या मैं बता सकती हूँ ऐसे। तुम अरुणिमा हो सुबह की, आशा हो जीवन की तुम, अनुभूति नई तरंगों की हो, अनुभूति नई तरंगों की हो, खुशबू हो आंगन की तुम। तुम शीतल भूल ही गई क्या, मैं खुद की कविता मैं भूल रही हूँ अभी। शीतलता मंद पवन की हो, ऐसे किताब ले लीजिए हाथ में। किताब ले लीजिए मैम। मेरे को मिली ही नहीं थी, लेकिन मेरे पास वो है। अधिक तुम आभा हो ज्योति पुंज की, शीतलता मंद पवन की हो, अधिकारिणी विपुल स्नेह की, नन्ही कली गुलशन की हो, नन्ही कली गुलशन की हो आत्मजा। हाँ, चमत्कार कविता है। मंजुला मैम, कैन elaborate it more? I think the poem is not complete, ma'am. Would you like to continue, please? पैराग्राफ ही शायद मैं लिखी थी, शायद फिर से मैं सुनाती हूँ क्योंकि उस समय मैं थोड़ा ही हो गई। तुम अरुणिमा हो सुबह की, आशा हो जीवन की तुम, अनुभूति नई तरंगों की हो, खुशबू हो आंगन की तुम आभा हो ज्योति पुंज की, शीतलता मंद पवन की हो, अधिकारिणी विपुल स्नेह की, नन्ही कली गुलशन की हो। Wow, very good, very good. Thank you, ma'am. Thank you. Now, thank you so much for your beautiful poetry. And Swapna ma'am से फिर बात करेंगे. Now we move on to Manjula ma'am. All right, again a prolific writer. All right, an international poetess. Manjula ma'am, अब आपको क्या बोलूं, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने, बस you accepted my invitation to be here. आज मैं बहुत खुश हूँ. दीपाली मैम ने इतनी ही खूबसूरत दीपाली like कविता, the poetry book she has written. What do you have to say today to her? Hello, can you hear me? Yes ma'am, we can hear you. So first of all, a big congratulations to दीपाली जी, और दीपों की आली लेकर आए हैं वो। दीपों की आली लेकर आने का मतलब क्या है? एक श्रृंखला है, एक खूबसूरत पंक्ति है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दीप सजे हुए हैं, और उन अलग अलग प्रकार के दीपों की रोशनी भिन्न भिन्न प्रकार से सतरंगी रंगों से कहना चाहिए सजा रही है मंच को, पटल को, पुस्तक को और वातावरण को। बहुत कुछ कहा सपना मैडम ने, बहुत अच्छा लगा, उनकी बात सुन रही थी मैं बहुत ध्यान से, और उन्होंने सच कहा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर विषयों का चुनाव किया है। आरंभ में तो प्राय ऐसा ही होता है कि हम सब जब लिखना शुरू करते हैं बच्चे के रूप में, तो दिवाली, होली, 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व, ऐसे ऐसे सब चीजें जो है वो हम लोग को बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत सहज रहता है उसके विषय में लिखना। तो वो सब हम लोग लिख पाते हैं क्योंकि हम लोग सब आंखों देखी बातें होती हैं और उसके विषय में हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। वैसे ही प्राय मैं देखती हूँ बच्चे लोग ऐसे ही लिखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उनको प्रोत्साहन मिलता है और उनके लेखन में कुछ प्रतिभा पाई जाती है तो उसको सभी लोग प्रोत्साहन देते हैं। जैसे दीपाली जी ने भी बताया कि उनकी शिक्षिकाओं ने, सभी लोगों ने उनको बहुत प्रोत्साहित किया। और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि उनकी बेटी ने जो उनको प्रोत्साहित करके उनके लिए पुस्तक निकाली है, ये एक बहुत बड़ी सहायता है और बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। प्राय ऐसा होता है कि घर के लोग हो सकता है उतना रुचि न ले, घर के लोग सोचेंगे कि अरे कहाँ ये लेके मम्मी बैठ गई है, कहाँ ये घर में काम नहीं कर रही है, ऐसा पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, लिखने वाला हतोत्साहित होता है। और इस प्रकार जब परिवार से सहयोग मिलता है
बाहरी सहयोग के साथ साथ पारिवारिक सहयोग बहुत ही आवश्यक होता है। और पारिवारिक सहयोग के लिए मैं आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करती हूँ, उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक कवित्री को जीवित रखा। उनके प्रयासों से ही वो कवित्री जीवित रही और आज इस स्तर तक पहुंची है कि वो एक पुस्तक लिख पाई है। बहुत सुंदर विषय चुने हैं आपने और मैं देखती हूँ कि आप समाज के प्रति अपने पूरे दायित्व को निभा रही हैं। छोटी कविताएं हैं मगर बहुत गर्व से उसमें है और सारगर्भित रचनाएं हैं वे सभी। और आपने वे सभी विषय चुने हैं जो हमारे आसपास हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है। और ये एक प्रत्येक साहित्यकार का यह कर्तव्य है कि वो केवल कल्पना में ना जाए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मीठी मीठी बातें लिखे जिससे कि पढ़ने वाला पढ़ के तो खुश हो, लेकिन जब आंख खुले तो उसको अपने आसपास एक बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का वातावरण दिखाई दे। तो इससे क्या होता है, विचारों में एक विसंकलता आ जाती है। समझ नहीं आता कि क्या सच है। वो सच है जो हमने पुस्तक में पढ़ा, कविता में पढ़ा, लेख में पढ़ा, या वो सच है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इस तरीके का जो दोनों का बेमेल स्थिति होती है, पाठकों के लिए कभी बहुत ही अधिक उत्साहित करने वाली हो सकती है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, और कभी कभी बिल्कुल निरुत्साहित कर देती है कि कहाँ हमारे बस का कहाँ है ये सब कुछ। तो इसीलिए आपने एक बहुत ही सामान्य स्तर को रखा है, सामान्य विषयों को चुना है जो हमारे आसपास है। और एक साहित्यकार का ये भी दायित्व है कि समाज की ओर से आंखें न बंद करें। आंखें बंद करने का मतलब क्या है कि हमें समाज से कोई मतलब नहीं, हमें जो मन में आ रहा है हम लिख रहे हैं। ठीक है, हमें जो मन में आ रहा है लिख रहा है, लेकिन विषयों का चुनाव भी एक बहुत बड़ी बात है। हम जो लिखते हैं वो दूसरों को हृदयग्राही है अथवा नहीं, ये भी हमें जानना चाहिए। और जो बात हमें प्रभावित करती है, जो विषय हमें प्रभावित करते हैं, जैसे आपने कोरोना के विषय में लिखा है, और बहुत ही सुंदर बात, सभी लोग कहते हैं उसको कि मास्क पहनो, ये करो, सब सावधानी रखो, लेकिन आपने कितने सुंदर शब्दों में उसको पिरोया कि पढ़ने वाला लगेगा कि हाँ वाकई हमें ये बात माननी चाहिए। तो ये एक जो आपसी समझौते की बात है और आपसी कहना चाहिए कि माने विचारों की एकता की, समानता की बात है, वो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा आपने बहुत सुंदर विषयों का चुनाव किया है और बहुत सारगर्भित रचनाएं की हैं, और मैं इसके लिए आपको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ऐसे ही लिखती रहें। और बहुत सुंदर लिख रहे हैं आप, छोटे छोटे शब्दों में बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया है आपने। और मैं देख रही हूँ कि आपके इसमें रचनाओं में बहुत समता है, जैसे कि पहले काल में, मध्यकाल में, आदिकाल में मात्राओं का ध्यान रखते हुए, नियम कानून का ध्यान रखते हुए, कायदे का ध्यान रखते हुए रचनाएं की जाती थी। आपकी रचनाएं भी वैसे ही हैं। आजकल की रचनाओं में अधिकतर लोग क्या लिखते हैं, माने अहिंदी, मतलब कहना चाहिए अकविता रूप में। और अकविता रूप में क्या होता है, आप जैसे भी आपका है, कोई मात्रा, कोई छंद, कोई कुछ नहीं है। आपने उस बात को ध्यान में रखा है कि आपकी रचनाएं बहुत ही संतुलित है, कहना चाहिए बहुत संतुलित हैं, और पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। कम शब्दों में बात को कहना मुश्किल होता है। आप लंबी चौड़ी व्याख्या करती जाइए, उस बात को कहना सरल है, किंतु यदि आप उसको संक्षिप्त रूप में गंभीर बात को कहना चाहती हैं तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ही उपयुक्त शब्दों का चुनाव करना होता है। और उसके विषय में लिखते हुए आप इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि जो आप बात कहना चाहती हैं वो आप उसमें स्पष्ट कर पाए। बहुत अच्छा लिखा, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। Thank you so much, Manjula ma'am, for your wonderful words,
for the star of our show, Deepali ma'am. And now it's time to formally release her book. I would request my technical staff to show the main slide of the show today. Can we see it? Yes. This is the cover page of the book. This is the book Deepali by Deepali ma'am, Deepali Dhanuka ma'am. Today we formally released this book. This book will be available on Amazon. Amazon में already available है, but हमने थोड़ा unlist कर दिया है, थोड़ा बहुत changes है author के side से, तब हम available करेंगे. And definitely we will share the links to the world. This book will also be available on Flipkart as ebook, and also this book will be available internationally in all the countries of the world. So heartiest congratulations Deepali ma'am. क्या हम सब तालियों से इनको congratulate कर सकते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल. क्या हम सुने? तालियां सुना ही नहीं दे रहा है. सब अपने आप को अनम्यूट करके तालियां बजाएं मैम के लिए. थैंक यू मैम. तालियों की गूंज अभिनंदन मैम. दीपाली मैम, इस पुस्तक की से देखकर कितना प्रसन्न है. खूबसूरत कवर है और बहुत सुंदर तरीके से टिमटिमाते हुए दीपों की रोशनी. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. बहुत अच्छा है. एक शानदार मूवमेंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जहाँ पे दीप तो है ही, लेकिन एक विलक्षण कवि हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपना किताब सभी के लिए उपहार लेकर आए हैं. थैंक यू सो मच ऑथर दीपाली जी. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. के सामने मैं कुछ भी नहीं कुछ है. थैंक यू वेरी मच. बस आप ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखते जाइए, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा. आनंद लेंगे. नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, जब खद्योत के समान हूँ, जुगनू के समान आप लोग के सामने. शुभ्रा, डियर डॉटर शुभ्रा, आपको भी इसका तो बहुत बड़ा योगदान है, मुझे कहना पड़ेगा. देखिए, उसके बिना तो ये संभव हो ही नहीं सकता था. गहन अधिकार में इसने पूरा अधिकार लिया. काश हम आसपास बैठते तो हम जरूर मिठाई खाते. और ये मूवमेंट को सेलिब्रेट करते. जरूर कभी तो मिठाई खाने का अवसर है, परंतु क्या करें, आमने सामने हम लोग जब कभी मिलेंगे. हाँ जी अवश्य. इच्छा रहेगी. Heartiest congratulations Shubhra ma'am. Thank you Mosmi ji. Thank you. Yes, Mosmi ji. आप लोगों के भी प्रोत्साहन से congratulate Griffin Publications को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. और मेरी बेटी को तो है ही, खैर उसका तो है ही. आप लोगों के ही प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ी हूँ, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद वो मेरे साथ रहा तो और आगे बढ़ा. दीपाली मैम, आपके पास शब्द ब्रह्म है, हम सब तो ऐसे ही. जी आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोगों ने इतना आगे बढ़ी हुई, हम तो कहाँ पहली एक किताब छोटी सी. दीपाली मैम, इसी किताब को आपको पता नहीं है कि एक किताब इंसान की जिंदगी बदल सकती है. ये आज एक है, कल दूसरी निकलेगी जरूर. और इसी किताब के थ्रू दिस बुक यू मे बी इनवाइटेड टू मेनी इवेंट्स. हम ग्रिफिन इवेंट्स भी करेंगे अभी, ऑफलाइन इवेंट. हम सब पोएट्स एंड पोएटेस मिलेंगे, तो आपको और एनकरेजमेंट मिलेगी लिखने के लिए. यू विल गेट एनकरेज्ड टू राइट मोर एंड मोर. एंड आपकी बेटी शुभ्रा मैम इज ऑलवेज देयर विथ यू. आई can feel her, and she was so excited, more than the poet. She was excited. मौसमी गिफ्ट मुझे. cheers for Griffin Publications. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Be prepared. I am coming to you very soon. Thank you. Yes, yes. अभी दीपाली मैम, एक सवाल है आपसे. आपने सारी पोएट्री हमारे लिए तो इट्स अ गार्लैंड, माला है ये कविताओं का, एंड सारे हमें अच्छे लगे. बट आप एज अ पोएट ऑफ दिस बुक, सारे ही खूबसूरत है पोएम्स, बट आपको कौन सी पोएम्स सबसे आपके दिल के करीब है, या आपको सबसे अच्छा लगता है पढ़ के सुनाने के लिए भी,
and share करने के लिए भी, may we know a few poems, 1 or 2 poems? एक पोएम में लास्ट में मैंने शायद अंतिम समय में ही लिखा है, वो जब कोरोना वगैरह हुए, सब निराश हो गए थे थोड़े, सब अपने आप को थोड़ा निराशा आ गई थी थोड़ी, सब कोई बीमार पड़ा है, कोई गुजर गया, कोई चला गया, तो फिर मैंने उसमें मुझे लगा सबकी निराशा को जैसे दूर किया जा सके, तो मैंने एक लिखा था लास्ट में, वो थी प्रस्फुटित होंगे प्रसन्न प्रसून, प्रस्फुटित होंगे प्रसन्न प्रसून, प्रफुल्लित होगा मन कानन, संतप्त वसुधा होगी शीतल, हरितिमा लाएगा सावन, पुनः प्रज्वलित होंगे दीप, ज्योतिर्मय होगा आंगन, आनंद सुधा की वर्षा से परिपूरित होगा तेरा दामन। बस छोटी सी कविता। हाँ, दीपाली जी, आपकी ये कविता मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मैं सच में कहने ही वाली थी कि आप इस कविता को पढ़िए। मैं सोच बहुत रही थी सुंदर मैं कविता है। आवृत्ति करूं। बहुत बढ़िया। ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। एक्चुअली क्या है मैम कि मैंने ये पहली बार ही मेरा इस तरह का साक्षात्कार हो रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा और बहन जी, आपकी कविता आत्मजा के बारे में मैं एक बात कहना भूल गई थी, आपको बताऊं कि आपने आत्मजा के बारे में, बेटी के बारे में इतनी सुंदर कविता लिखी है। आज के जमाने में लोग कन्याओं की भ्रूण हत्या ही कर देते हैं, बिल्कुल उस समय पर आप बेटियों के लिए इतना प्रेम रखते हुए, इतनी करुणा रखते हुए आपने इतनी सुंदर रचना की है। ये दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कन्याएं, लड़कियां भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है और उनकी इस प्रकार से हत्या नहीं करनी चाहिए। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपने इस कविता के रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच लोगों के मन में डालने की चेष्टा की। बहुत अच्छा लगा जी। दीपाली मैम, आप 12 मतलब व्हेन यू वर जस्ट 12 साल की उम्र से ही आप किताब, पोएट्री वगैरह, पोएम्स लिखते हैं, बट किस चीज ने ज्यादा आपको इंस्पायर किया लिखने के लिए? वो कौन सी चीज? हाँ, प्राकृतिक दृश्यों को देख के तो पहले हुआ ही मेरे को, मतलब मन में तो मन करता है कविता की सरिता में बह जाऊं, कल्पना के मोती चुनकर सुंदर हार बनाऊं, खो जाऊं ऐसी दुनिया में जहां न हो अन्याय, दीन दुखियों की जहां करते सदा सहाय, जहां क्रोध के अंगार हो न ईर्ष्या की आग, सबके मन में बसा रहे स्नेह और अनुराग, क्षमता हो ऐसी दीप बनकर सबको राह दिखाऊं, नित नव शब्दों के मोती से भाव कंठ सजाऊं। वाह वाह, पहली कविता ही थी बल्कि। ब्यूटीफुल। मतलब ये भी प्रूव होता है कि इट्स नॉट दैट शी इज ओनली अ ब्यूटीफुल राइटर, शी इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल नैरेटर एंड रिसाइटर। लाइक यू नो, कितनी सुंदर से उन्होंने अपनी कविता को गा के सुनाया है। बहुत लोग लिखते हैं लेकिन वो रिसाइट नहीं कर पाते हैं एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स के साथ, एंड यू हैव डन इट वंडरफुली मैम। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। दीपाली मैम, और एक सवाल है, आप कविताएं तो अभी भी लिख रही होंगी, है ना? अभी आपकी अगली कोई पुस्तक जो आपने सोचा हो कि, क्योंकि एक किताब निकलने के बाद एक इंस्पिरेशन मिलता है, हाँ लेकिन अगली भी मैं लिख सकती हूँ, या कविता हो या स्टोरीज जब तक है श्वास तब तक रहेगा प्रयास। बस इतना ही बोल सकती है। वेरी नाइस। ये स्वप्ना मैम, आप और क्या कहना चाहेंगे आज दीपाली मैम को? फिर हम बात करेंगे उनकी बेटी शुभ्रा मैम को, मैम से, like we will also want to know how she, you know, collected her mother's poems and what made her to frame it into a book. Yes, Swapna ma'am. I would suggest you to listen from the daughter first, because this is a mother-daughter duo, you know, the project. Okay. Yeah. So let me listen first. Okay. Okay. Listening is celebration. Okay. शुभ्रा मैम, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। मौकर आप सोचे होंगे अरे सडनली मौसमी ने ये सवाल मुझे क्यों पूछा, बट कहीं ना कहीं ये अंदर एक सवाल था कि बहुत सारे वुमेन, यू नो, मदर्स हो, वाइव्स हो, दे कीप राइटिंग देयर डायरीज, दे राइट पोएम्स, बट बहुत लोगों की जो पोइट्री है डायरी में ही रह जाती है, कभी वो रीडर्स के सामने आ नहीं पाती। हालांकि मैंने ऐसे और भी स्टोरी सुने हैं जिनके जो है वुमेन, दे राइट पोइट्री बट दे डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, और दे डू नॉट नो कि ये लोगों के सामने भी
आ सकते हैं, लोग पढ़ सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो शुभ्रा मैम, आपने कैसे सोचा कि इसको एक किताब का रूप दिया जाए? बचपन से मम्मी ने हमें बहुत स्कूल में हेल्प किया, पोएम्स वगैरह, हमें स्कूल में रेसिटेशन कंपटीशन होती थी हमारे, और बुक्स प्रिंट होते थे, एनुअल बुक्स हमारे स्कूल के, तो मम्मी से हेल्प लेके बुक्स पोएम्स लिखवाते थे हम लोग, और हमारा पोएम हमेशा छपता ही छपता था स्कूल बुक्स में। एंड रेसिटेशंस में भी वी वर सेलेक्टेड। वी आर 3 brothers and sisters. I have 2 younger brothers. एंड और भी कजन्स हैं, वो भी बहुत हेल्प लेते थे मम्मी से कि ताई जी बुक्स, हमें पोएम्स चाहिए स्कूल में। एंड यू कैन से कि इट वाज माय ड्रीम टू मेक माय मदर्स ड्रीम कम ट्रू। अब मेरी भी बेटी इंग्लिश में लिख रही है थोड़ा। Oh wow, wow. beautiful. Just try. That's good. That's good. That's extremely So good. it's such a motivating family. The mother motivating daughter, the daughter motivating mother. आप लोग तो घर पे लाइब्रेरी खोल सकते हैं. It's a beautiful I'm thing. just writing few Right. whatever comes in my mind. नहीं, that's good. No, that is Shubhra, that's the poetry. Whatever comes in your mind and you just channelize it in a beautiful shape. That is the poetry. Yes, ma'am. And कोई it is पाबंदी नहीं है, spontaneous. कोई रोक That टोक is नहीं है। spontaneous. Yeah, spontaneous. Yes. Absolutely spontaneous. And you represent younger generation, and then कोई fear नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं. You can express your thoughts according to your own way. Okay, your style. That is so unique. I wish to see your book also very soon. Sure. Yeah, we are expecting. If We are expecting your book also now. So, Swapna ma'am, again a question for all of you. We can discuss on it. Again, women poets. जैसे मैंने आपको अभी कहा कि बहुत लोगों की जो poems हैं, they know to write, or as ma'am said, Swapna ma'am and Manjula ma'am ने अभी कहा कि it's spontaneous overflow, for thoughts, emotions, जैसे Wordsworth ने कहा था, सब डायरी में ही लिखते रहते हैं और कभी वो निकलते नहीं है, एंड कितनों की पता नहीं डायरीज ऐसे ही घरों में रह गई, एंड they have disappeared with the dust. So आपको क्या लगता है ऐसे सिचुएशन में जब बच्चों को पता है कि पेरेंट्स दे हैव द स्किल टू राइट, या रुचि है या कुछ लिख रहे हैं, हम कैसे ऐसी किताबों को या उनकी राइटिंग्स को एनकरेज करके निकाल सके और लोगों के सामने ला सके ऐसे स्किल्स को? You are asking about the parents' books or about children's book? Not children's, parents जो मदर जनरली क्या होता है ना मैम, वो घर के कामों में बिजी रह जाए, दे आर मोर, बच्चों को बड़ा करना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है, बच्चों को, एंड बट जब भी खाली वक्त होता है वो डायरी में कुछ लिख लेती है, वो कुछ क्या है कोई जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, बट शायद जैसे आज शुभ्रा मैम ने अपनी मदर की पोएट्री को निकाल के हमें दिया, हमें पता चला कि दे आर वर्थ पब्लिशिंग एंड दे आर वर्थ रीडिंग. So ऐसे सिचुएशन में what message do you want to give to the world of poetry या world of writing, that as a family, as children, हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि पेरेंट्स के जो डायरीज है, जो पेरेंट्स के पोएट्री है, कहीं खो ना जाए, कहीं ना कहीं हम उन्हें इमॉर्टल कर सकते हैं? Yeah, that's a very good question. Actually, lot of tears, lot of sorrows, lot of moments are there hidden in the diary. Every diary speaks of good number of stories, good number of poetry, and every diary is a novel also. So in that case, there are right now I have 2 options. Let there be in a family, let there be an asar, literature asar. Let there be an asar on Saturdays evenings or Sunday evenings, so that in the family we can know each other and we can know each other's potentiality. There, the particular child or the senior member or the grandma, they have a lot of khajanas.
grannies. Lot of stories are there. Nowadays, the youth, they can help the seniors. Previously, the seniors were helping the juniors because technology has improved a lot. So let there be any YouTube or the technologically, it can be assembled, it can be read out. And I would request, finally, let there be a target. My humble suggestion, 3 months, 4 months, let a book come out from one family minimum. Let everybody assemble together. कोई प्रूफ देखे, कोई रीडिंग करे, कोई उसको कॉपी करे, कोई टाइप करे. सबके पास सब नॉलेज नहीं है. एक दूसरे को हेल्प करके हम आगे जाएंगे. Creativity is a collective journey. No one can travel alone. Here also Manjula madam is sitting. She is my esteemed translator who has translated my poem to Hindi. Many are there. We all are helping each other. Similarly, in a family, in a small unit, we can help each other. Mother has the talent to identify the theme, and she has a very powerful capacity to recite in a very lucid style. So we can do it in a family way, and finally we can assemble the project and it will march forward to the publisher, right? This is my humble suggestion. तो मंजुला मैम, आप क्या कहने चाहेंगे? You are a mother too, and like, you know, art, it is not only in the form of poems, it can be in the form of painting, it can be in the form of like, you know, stories. So आप इसमें क्या कहना चाहेंगे मैम? I am totally agree with Sapna madam. Whatever she is telling, it's absolutely correct. A whole family should be part of the creation. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो, जैसे उन्होंने कहा कि उसमें फंसा रह जाता है, कुछ रह जाता है, छुपा रह जाता है. मैं यहाँ पर एक अपनी मतलब हमारे जो हस्बैंड की नानी है उनका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. शायद सपना मैडम शायद जानती हूँ, निर्मला देवी, बहुत फेमस वो है. वो मेरे हस्बैंड की नानी है, अपनी ओन नानी. Oh, I never knew it, Manjula ji. तो वो मैंने इसीलिए कहा ना कि आप उनको जानती होंगी. तो वो रहती थी जब, तो कभी न्यूज़पेपर के टुकड़े पे लिख दिया, कभी कोई छोटा सा पर्ची मिली उसमें लिख दिया. डायरी भी नहीं, ऐसे ही इधर उधर लिखती थी. देन उनके सारे पर्चों को जमा कर करके, फैमिली मेंबर्स ने ही ये सब किया कि उनके सारे पर्चों को जमा कर करके उनके बारे में उनकी किताब बनाई, सब किया. और इतनी अच्छी कविताएं हैं उनकी कि बीए क्लासेस में, कोर्स बुक्स में भी हैं वो. और सपना मैडम तो सब उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगी क्योंकि वो उस बारे में बहुत जानती है. तो वो अभी उनके बारे में मतलब उनकी एक दो कविताओं को लेकर के एक कौन सा फेमस सिंगर है उड़ीसा का, उसने गाया है और उसका वीडियो बना के लॉन्च किया गया है. तो ऐसे करके हम लोग करते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी हेल्प है उनके लिए. उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, मतलब देखा जाए तो उन्होंने खुद भी कुछ भी नहीं किया. सारे लोगों ने जमा किए, टाइप किए, उसके बारे में बुक छपाई, सब कुछ कराया. तो ऐसे ही है. और मैं तो यही कहूँगी कि बिना फैमिली हेल्प के कुछ हो ही नहीं सकता. मैंने पहले भी ये बात कही थी. मेरे घर में भी मेरा टाइपिंग वाइपिंग का वर्ड में ट्रांसलेट करना, इधर उधर करना, मेरा बेटी मतलब कहना चाहिए 80% काम वो करती है. मैं केवल लिखती हूँ, बाकी सारा काम वो करती है. और उसके बाद जब ये होता है, यहाँ तक कि बुक्स के नाम भी वो सजेस्ट करती है. ये संग्रेजे और मंजुला स्पॉटपुरी, सब नाम उसी ने सेलेक्ट किए हैं. तो ये एक उसकी बात है, सहयोग की बात है. जब फैमिली साथ हो तो काम करने की क्षमता दुगनी हो जाती है. और दुगनी क्षमता के साथ हम मतलब कहना चाहिए कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं. मैं अगर कुछ काम करती रहूंगी तो मेरे को कोई बोलते ही नहीं है. मेरे हस्बैंड भी इस बात पे कभी नहीं बोलते कि तुम ये कर रहे हो या मुझे ये चाहिए. वो he will do it at himself, अपने आप कर देते हैं. हालांकि मेरे लिए भी कभी कभी कर देते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है. और
मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सारी फैमिली को काम उसमें सहयोग देना चाहिए। और यहाँ पर मैं मदर्स को भी कहना चाहूंगी कि वो अपनी बातें छुपाएं नहीं। प्राय ये होता है कि हम लोग अपनी बातों को दबा देते हैं, जाने दो क्या होगा। बच्चे हैं, बच्चों पर हम लोग का ज्यादा ध्यान होता है कि उनके लिए हम क्या करें, फैमिली के लिए हम लोग क्या करें। तो अपनी टैलेंट को, अपनी इच्छाओं को हम लोग दबाते हैं, कई बार मारते हैं। ये तो सही बात है, सबका ये अनुभव होगा, व्यक्तिगत रूप से सबका ये अनुभव होगा कि अच्छा ये हो जाए तो फिर हम लोग छोड़ो क्या करना है। तो ये छोड़ो क्या करना है, ये हमारे जिंदगी से जाना चाहिए। सब मदर्स को या जो भी लोग हैं उनको अपनी तरफ देखना चाहिए, अपनी तरफ भी देखना चाहिए। मैं और भी इसको एलिब्रेट करूंगी कि अपनी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति की क्षमता है, उसका कैलिबर है और उसको कुछ करने की तमन्ना है। तो अगर चाहता है कुछ करना तो वो क्यों अपने आप को दबाए, अपनी क्षमताओं को, अपनी इच्छाओं को क्यों मारे। जरूर दूसरों की इच्छाएं पूरी करें, लेकिन अपनी इच्छा को भी उसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो सभी को साथ साथ ग्रो करना चाहिए। हम लोग ये बात ये बहुत होता है कि छोड़ो, बच्चों के आगे हम सब भूल जाते हैं। तो दीपाली मैम, आज आपने कभी सोचा होगा, जो आपने छोटी छोटी कविताएं डायरी में लिखी हो या 12 साल की उम्र में लिखी होगी, फिर स्कूल कॉलेज जैसे भी कभी आपने सोचा होगा कि एक किताब भी बन सकती है? बिल्कुल नहीं, सोचा नहीं था। आज आपको कैसे ऑनेस्ट रिप्लाई उसने पूरा किया। I can understand your feelings. मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि बेटी ने, शुभ्रा ने सब कुछ किया है, तो उनको आशा नहीं होगी कि हम ऐसा कर पाएंगे। मैंने कहा ना कि हम लोग छोड़ते जाते हैं अपनी बातों को पीछे। हाँ, अपना सोचते नहीं है। हाँ, आपने जैसे बीच में कहा कि बीच में बच्चों को पालने वगैरह में हमारा टाइम चला गया, एक लंबे अंतराल तक लिखा भी नहीं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल यही होता है सबके साथ में। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको प्रायोरिटीज देते हैं, और हम लोग एकदम भूल जाते हैं कि हाँ भाई हमारे भी कुछ है, हमारी भी कैपेबिलिटीज हैं, हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। So, completely. It is going to be 6:20 or 6:30. Before we end the program, Dipali ma'am, आप एक मदर है, आपने बहुत कम उम्र से कविताएं 12 साल की उम्र से लिखे हैं एंड बहुत ही खूबसूरती से उनको बचा के या कहीं पे सेव करके रखा है, क्योंकि ये सारे पोएम्स जो है दे आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट। सो आप आज सारे मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो मदर्स लिखते हैं, जिनकी रुचि है लिखने में, लेकिन कभी ना कभी वो अपने आप को रोक लेते हैं कि वक्त नहीं है, या लिख के रख देते हैं, उसमें वक्त नहीं दे पाते, आज आप क्या कहेंगे सबके लिए? बिकॉज टुडे यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी। बिल्कुल, मैं भी उन्हीं के साथ समर्थन उनका करती हूँ, मंजुला मैम का, सपना मैम का, कि जैसे कि सबको आगे बढ़ना चाहिए, किसी को भी अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं चाहिए, सबको अपनी इच्छा को पूरा करने का, अपनी भावनाओं को सामने लाने का हक है, सभी ला सकते हैं, सबको आगे बढ़ना चाहिए इस ओर, और अपने कविताओं को भी, या जो भी उन्होंने जो भी उनके पास कलाएं हैं उनको उभर के आना चाहिए सबके सामने। थैंक यू सो मच। इसी मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए, सो मदर्स इफ दे वांट टू पब्लिश देयर बुक्स, ग्रिफिन पब्लिकेशन विल गिव देम हेवी डिस्काउंट। वो पब्लिशिंग डिजाइनिंग का कोई चार्जेस नहीं लेंगे, दे विल जस्ट टेक द प्रिंट एंड द बेसिक चार्जेस। तो आज ये डिक्लेयर है कि कोई भी न्यू कमर, न्यू राइटर जो मदर्स पोइट्री लिखते हैं या स्टोरीज लिखते हैं, अगर वो अपनी किताबें पब्लिश करना चाहे तो ग्रिफिन पब्लिकेशन इज ऑलवेज देयर। आप आइए, हम आपकी किताबों का कोई चार्जेस, पब्लिशिंग चार्जेस नहीं देंगे, सिर्फ प्रिंट के लिए। थैंक यू सो मच। So we once again congratulate Dipali ma'am today for her wonderful poetry book, Deepali, and what a beautiful day to launch the book. And thank you so much to the entire family of Dipali ma'am
Shubhra ma'am is there, her brothers and the entire family. अगर कोई कुछ आज दीपाली मैम को अभी बोलना चाहे, it's open. We have 7-8 minutes. So if anyone wants to wish ma'am. One more thing, perhaps we are missing. Yes, ma'am. Yes, I congratulate Dipali ma'am's husband also. Yes, my husband. What's his name? I don't know. रतन धानुका. Braji, your बोलिए. father's name, please. शिवरतन Shivratan ji. बैठे. Shivratan ji, I Papa. congratulate you. 3 Yes. cheers for you. Unmute. Because now Unmute you है. Mute are, करिए. मैंने तो celebrating इसीलिए book कहा था your कि फैमिली के सभी courtyard. सदस्यों अगर को मैं बहुत अभी बहुत आपके शुभकामनाएं. एक किताब है तो आपको भी मैं कंग्रेचुलेट कर रही हूँ. के सारे टीम मेंबर्स को मैं कंग्रेचुलेट करूंगी और बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से मिलके और किताब का सेलिब्रेशन भी शानदार हुआ. आप लिखते जाइए. शब्द ब्रह्म, जैसे मैं पहले भी बोली हूँ, शब्द ब्रह्म आपके साथ है और आप उसका साथ निभाते जाइए. फूल आपके बहुत बहुत धन्यवाद सब. So anyone who wants to wish from Dipali ma'am's family, this show is recorded. This will be sent to YouTube channels, so you can see, and it will also be shown on all social media sites. And yes, कोई दीपाली मैम को कुछ तो इंस्पिरेशन मिला होगा सबको. मुझे तो बहुत मिली है. नहीं, मैं दीपाली मैम को क्यों, हम उनके पूरे परिवार को बार बार शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि सभी का सहयोग है. अरे कहना चाहिए कोऑपरेट. सभी के सहयोग से ही ये संभव हुआ है. इसीलिए मैं पहले ही आपको कहा था कि सारे परिवार को मेरी सबका सहयोग, फैमिली का सहयोग. और आप देख लीजिए, अब तो आपको और भी ज्यादा कहना चाहिए समय मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा और आप बेहतर काम कर पाएंगी, आराम से काम कर पाएंगी. और एक बार अगर गाड़ी चली तो फिर चली. चल पड़ी. गाड़ी चल पड़ी. चल पड़ी. बस हम सब आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रखते हैं. आप आगे बढ़िए, सब आपके साथ हैं. So we will love to end the show with 3 or 4 lines from Dipali ma'am. ये शो आप ही से शुरू हुआ, आप ही से मतलब एंड होगा. आप 4 लाइन या पोएट्री हो या कुछ भी हो बोलिए आज, because you are the star of the show. जैसे कविताएं तो भावनाओं से बनती है. जैसे एक सागर है. सागर में जब उफान आता है तो उसकी लहरें उमड़कर कुछ सीप किनारे पर छोड़ जाती है. वैसे ही भावनाओं के ये हृदय से, भावनाओं के सागर से ये भावनाएं शब्द बनकर और सीप बनकर, सीप के रूप में बाहर आती है. वाह, क्या बात कही है. वेरी गुड. कविता का Thank you रूप. so much. Thank you so much, everyone. Heartiest congratulations once again to Dipali ma'am and her entire family. I'm thankful and grateful to Swapna ma'am and Manjula ma'am for accepting my invitation. Yes, and till then, this book will be available. I request. We are very thankful to you. You invited us. Yes. And we could see so lovely poems, so lovely person, and their new beautiful poetess. We could meet all. So we are thankful to you. Thank you so much, ma'am. Most welcome. And till then, we will meet again with another book. We'll release another book with a wonderful content, wonderful stories or poetry. And please, whosoever will watch this show, do not miss to read the poems of this book, Dipali. पढ़िए आप, बहुत खूबसूरत poetry है. And Amazon में available है, Flipkart में available, like ebook, Kindle, everywhere. So आप लोग इस book का लुत्फ उठा सकते हैं. All right. Thank you so much, everyone. Heartiest congratulations to everyone. Till then, we meet again. मैं recording बंद करती हूँ. Bye.